नाजरीन, इस वक्त हम ईदगाह के अंदर मौजूद हैं। ये 1983 में मुकम्मल हुई थी और 1983 में जब ये मुकम्मल हुई थी नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। मैं इस वक्त लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी की तारीख़ी ईदगाह के बिल्कुल करीब में खड़ा हुआ हूं और आप मेरे पीछे ईदगाह देख रहे होंगे। ये ईदगाह कस्बा खीरी की जो आबादी है, उस आबादी से पश्चिम की जानिब यानी मगरबी सिमत में आबादी के बाद में ये ईदगाह बनी हुई है और इस ईदगाह से बिल्कुल मुत्तसिल ही, बिल्कुल करीब ही जो बड़ी लाइन है रेलवे की, तो वो बड़ी लाइन निकली हुई है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये बड़ी लाइन, और बिल्कुल ईदगाह के बिल्कुल करीब से ये बड़ी लाइन निकली हुई है। ये कस्बा खीरी की जो आबादी है, हम चाहेंगे कि पूरब की तरफ कैमरा घुमाएं। पूरब की जानिब कस्बा खीरी की पूरी आबादी, कस्बा खीरी के जो 16 वार्ड हैं, 16 वार्ड सारे के सारे वार्ड ये पूरब की जानिब है, पूरी आबादी पूरब की जानिब है। थोड़ा सा अगर आप दक्षिण की तरफ कैमरे को डालें तो ये दक्षिण की तरफ रेलवे लाइन के इस पार यानी रेलवे लाइन की पश्चिम की तरफ जो नगर पंचायत खीरी का, कस्बा खीरी का जो वार्ड अरनी खाना है, अरनी खाने का जो वार्ड दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा घुसियाना आता है, तो रेलवे लाइन के पश्चिम की तरफ जो मोहल्ला है वो घुसियाना मोहल्ला है, और रेलवे लाइन के पूरब की तरफ जो आबादी आपको दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल करीब में आबादी, ये जिनसी घुसियाना कहलाता है। तो ये दोनों मिलाकर वार्ड अरनी खाना बनता है। लेकिन वार्ड से आज ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ बात करना है खीरी की जो ये ऐतिहासिक ईदगाह है, इसके हवाले से बात करना है। ये ईदगाह कब बनाई गई, इसका जीर्णोद्धार, इसकी जदीदकारी कब की गई और किसके ज़ेरे इंतज़ाम ये ईदगाह होती है, ये सब हम आपको बताएंगे। किसने बनाया, कौन इसका मिस्त्री था, इसमें इमामत कौन कब से इमामत कर रहा है, किसने इससे पेशतर इमामत इसमें की थी, इसकी पूरी तारीख़ हम आपको इंशाअल्लाह आज बताएंगे। ईदगाह का पूरा कैंपस भी हम आपको दिखाएंगे, ईदगाह का जो पिछला हिस्सा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नाजरीन, इस वक्त हम ईदगाह के अंदर मौजूद हैं और आप पीछे देख रहे हैं ईदगाह का मेंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पूरा ईदगाह का जो ये एक वसी व अरीज़ जो एक तरह से कह लीजिए इसका कैंपस है,
ये हमने आपको दिखाया है। और इस ईदगाह की तारीख़, इस ईदगाह के इतिहास के बारे में जो जानकारी मुझे मिल सकी है उसके मुताबिक मैं बताना चाहूँगा कि ये ईदगाह जहाँ तक हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि तकरीबन ये 2 सदी से ज़्यादा पुरानी ये ईदगाह है। और इससे पहले ये ईदगाह थी या नहीं थी, इसके बारे में कोई मुस्तनद जानकारी नहीं हासिल हो पाई है, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर मिल पाई है कि कमोबेश 200 साल पुरानी ये ईदगाह है। लेकिन जो इस वक्त आप ईदगाह देख रहे हैं, इस तरह की ईदगाह नहीं थी। आम तौर से जो ईदगाह गांव वगैरह में या छोटे कस्बात में ईदगाहें हुआ करती हैं, वो इस तरह से ईदगाह थी उस वक्त में। और जब इसकी जदीदकारी की गई, जदीदकारी से पहले जो ईदगाह थी उसमें बमुश्किल 5-6 हज़ार नमाजियों के नमाज़ पढ़ने के लिए जगह हुआ करती थी। लेकिन जब तादाद बढ़ी, आबादी बढ़ गई और खीरी कस्बा ही नहीं बल्कि क़ुर्ब जवार के 50 गाँव के लोग भी यहाँ ईदैन की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। ईद और बकरीद की नमाज़ के लिए यहाँ मवाज़ियात से भी लोग आते हैं, क़ुर्ब जवार से भी लोग आते हैं। तो इस तरह से आबादी बढ़ने के साथ साथ में ज़रूरत हो गई कि इस ईदगाह की तौसीकारी की जाए, इसकी लंबाई चौड़ाई को बढ़ाया जाए। तो ईदगाह की ही प्रॉपर्टी में, इसकी मिल्कियत में गड्ढा नुमा जगह पड़ी हुई थी। 1982 ईस्वी में इसकी जदीदकारी का काम शुरू हुआ, यानी इसका जीर्णो उद्धार शुरू हुआ। पुरानी जो ईदगाह थी उसको शहीद करके असरे नौ ईदगाह बनाने की बात आई 1982 में। और हम आपको इससे पहले ये बता दें, जदीदकारी की बात बताएं, आपको ये बता दें कि ईदगाह के जो इंतज़ामात हैं, इसकी तामीर, इसकी मरम्मत या इसके और जो भी ईदैन के दौरान जो इंतज़ामात होते हैं, वो यहाँ की जो अंजुमन इस्लामिया है, अंजुमन इस्लामिया उन इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया करती है। उस वक्त अंजुमन इस्लामिया के सदर सैयद अब्दुल मजीद मियाँ साहब क़िबला थे और वही पेश इमाम भी इस ईदगाह के थे। तो 1982 में इसकी जदीदकारी का काम शुरू हुआ। इसकी तौसी भी की गई, लंबाई चौड़ाई भी इसकी बढ़ाई गई और जदीदकारी का काम शुरू किया गया। उस वक्त जो बहुत ऐसा बताया जाता है कि 6 से और 14 फीट तक गड्ढा नुमा जो जगह पड़ी हुई थी, जो ईदगाह की ही मिल्कियत थी, उसको उसके पटान के लिए, उसकी पटाई के लिए करीब में ही कुछ भट्टे हैं। तो उन भट्टे वालों ने मिट्टी दी थी फ्री में, फ़ी सबीलिल्लाह मिट्टी दी थी। और जब 1982 में इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, जदीदकारी का काम शुरू हुआ, इसके तौसीकारी, इसकी चौड़ीकरण का जब काम शुरू हुआ, तो हज़ारों की तादाद में कस्बा खीरी, क़ुर्ब जवार के हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर एज़ ए वॉलंटियर काम करने के लिए आते थे। और ख़ास वो काम उस वक्त यही था कि मिट्टी का पटान। तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, यानी 24 आवर्स, 24 घंटे काम पटाई का होता था। सुबह से शाम तक तो मर्द हजरात इसका पटान करते थे, लेकिन रात के बाद से जो ख्वातीन हैं वो भी आती थीं। ये जज्बा था कि वो आती थी, पटान के काम में वो हिस्सा लेती थीं। ख़ास बात ये बताएं कि इस कस्बा खीरी की जो एक तहज़ीब रही है, एक कल्चर रहा है और एक वरासत रही है गंगा जमनी तहज़ीब की, तो वो वरासत उस वक्त 1982 में भी देखी गई कि मुसलमान ही सिर्फ नहीं बल्कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने भी इसकी पटाई में काम हिस्सा लिया था, इसके पटाई का काम किया था। थोड़ा सा पूरब की तरफ कैमरा घुमाएं। हम ये बताना चाहेंगे कि इस तरफ जो भट्टे वगैरह हैं, रेलवे इससे बिल्कुल मुत्तसिल रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के बाद भट्टे की ज़मीन पड़ी हुई है। यहीं से मिट्टी का खुदान होता था और मिट्टी का खुदान होने के बाद में इसमें पटाई होती थी। एक वाक़या मुझे भी याद है, मेरी भी काफ़ी कम उम्र थी और हम लोग भी बच्चे भी आते थे पटान के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिट्टी का तूदा था और उसको नीचे से खोदा जा रहा था, उसकी मिट्टी निकाली जा रही थी। 8-10 लोग मिट्टी निकाल रहे थे और अचानक वो पूरा तूदा गिर गया और उसमें 8-10 लोग जो मिट्टी निकाल रहे थे सब के सब दब गए थे। लेकिन बेफज़ल ही ताला, अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ
कि इस मिट्टी खोद कर जब निकाला गया तो सब सही और सलामत थे, किसी को कोई खराश तक नहीं आई थी। ये वाक़या जो हुआ मेरे जहन में है और चश्मदीद हूँ मैं, और हज़ारों लोग इस के चश्मदीद हैं। उसके बाद में ये अब आप देखें, ये इसमें जो ये आप दर देख रहे हैं, इसमें तकरीबन शायद 36 दर हैं। ये दर जो आप देख रहे हैं इसमें 36 दर हैं, और जो अभी फ़िलहाल जो इसमें सफ़ों की तादाद होती है तो 3 दर्जन से ज़्यादा सफ़ें इसमें बिछाई जाती हैं। इसके बाद नमाज़ी चूँकि ईदैन ख़ास तौर से ईद उल फ़ित्र में जो मीठी ईद कहलाती है उसमें तो कमोबेश 25-30 हज़ार लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो कुछ ईदगाह के दक्षिण की तरफ मैदान पड़ा हुआ है उसमें नमाज़ होती है, और उत्तर की तरफ मैदान पड़ा हुआ है उसमें नमाज़ होती है। तो ये आप जो अब इस वक्त ये जो इसकी इमारत देख रहे हैं ये 1983 में मुकम्मल हुई थी, और 1983 में जब ये मुकम्मल हुई थी तो उसके बाद में आप देखिए ये इस पे सन भी पड़ा हुआ है, जो ये मेहराब है और ये यहाँ पर मिंबर देख रहे हैं, इस पे ये 1983 इस पे पड़ा हुआ है। 1983 में जब ये काम मुकम्मल हुआ था तो उस वक्त ये ईदगाह ऐसा बताया जाता है कि कुर्ब व जवार के कई ज़िलों में इस जैसी ईदगाह नहीं थी, इतनी खूबसूरत। और इसको जो डिज़ाइन किया था वो हमारे खीरी टाउन के जो मामार थे, कारीगर थे, राजगीर थे, बल्कि वो राजगीर क्या थे, एक तरह से आर्किटेक्ट एक तरह से थे, ख़ुद ही नक्शा इमारत का डिज़ाइन करते थे और उसी डिज़ाइन किए गए नक्शे के मुताबिक ही वो इमारत बनाया करते थे। नाम था मरहूम रफ़ीक गौरी मिस्त्री। तो ये जो आप इस वक्त ये 1983 की जो ये बनी हुई ईदगाह देख रहे हैं, ये इसका नक्शा भी जो डिज़ाइन किया था रफ़ीक मिस्त्री साहब ने ही इसका नक्शा डिज़ाइन किया था, और उन्होंने ही उनकी ही निगरानी में या उनके हाथों हुई इसका तामीरी काम हुआ था, और 1983 में ये काम मुकम्मल हो गया था। 1983 में ये काम मुकम्मल होने के बाद में उस वक्त 1982 में जब इस काम का आगाज़ हुआ था, एक चीज़ और हम आपको बताएं कि बहुत काफ़ी पटान करना था, और इतना जोश और जज्बा था लोगों में कि पटान का काम 22 दिनों के अंदर मुकम्मल हो गया था। 22 दिन, महज 22 दिन लगे थे और काम मुकम्मल हो गया था। 1983 में ये काम मुकम्मल हुआ। 1983 से पहले इस ईदगाह में ईदैन की नमाज़ अंजुमन इस्लामिया के उस वक्त के सदर और दरगाह छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो सरपरस्त थे सैयद अब्दुल मजीद मियाँ क़िबला अलैहि रहमा, वो नमाज़ पढ़ाते थे, वो इमाम थे। ता हयात वो इमाम रहे और 12 साल तक उन्होंने इमामत की। उनसे पहले कौन इमामत करता था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिल पाई है, कौन इमामत करता था, लेकिन 1983 तक सैयद अब्दुल मजीद मियाँ क़िबला ने इमामत की, और उसके बाद में 1984 में आपका विसाल हो गया। फिर आपके विसाल के बाद में कस्बा खीरी के तमाम आवाम के इत्तिफ़ाक़ राय से इसी कस्बे के एक और शख्सियत हाजी हकीम मकसूद अहमद साहब कुरैशी, उन्होंने इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दिया और कई साल तक वो इमामत करते रहे। 18 सितंबर 1991 को जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद से इसी कस्बे के रहने वाले मौलाना निज़ामुद्दीन रिज़वी अंसारी, उन्होंने ईदैन की नमाज़ पढ़ाना शुरू किया, इमामत शुरू की, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो वही नमाज़ पढ़ा रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और अभी इसमें तौसीकारी का काम भी किया जाना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तौसीकारी करने के बावजूद ये आज भी जब ईदैन के लिए नमाजी आते हैं तो इसका जो ये ग्राउंड है ये कम पड़ जाता है और बाहर
नमाज का एहतमाम करना पड़ता है। चूँकि सड़क पर अब नमाज़ पढ़ी नहीं जाती है। जब तक इस तरह का कोई आदेश नहीं था तो ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल जो जगह है, रेलवे ट्रैक के पूरब की तरफ, रेलवे ट्रैक के पश्चिम की तरफ, ये सब सफ़ें बनती थीं। लेकिन अब चूँकि एक आदेश हो गया है, उस आदेश के तहत सड़क पे अब नमाज नहीं होती है, बल्कि जो ईदगाह की मिल्कियत है, जो इस ग्राउंड से बाहर मैदान पड़ा हुआ है, वो भी ईदगाह का है, वहाँ नमाज के लिए मुसल्ले बिछाए जाते हैं। तो ये तारीख़ी एक ईदगाह, और आज भी लोगों का ये कहना है कि लखीमपुर खीरी ज़िले में ही नहीं बल्कि क़ुर्ब व जवार के कई ज़िलों में ऐसी ईदगाह नहीं थी। 1983 में तो यकीनन नहीं थी। अब 1983 के बाद कहीं कोई इससे ज़्यादा खूबसूरत अगर ईदगाह है तो मैं नहीं कह सकता, और मेरा कोई ऐसा दावा भी नहीं है। लेकिन 1983 में जब ये ईदगाह का जीर्णोद्धार हुआ था, इसकी जदीद कारी हुई थी, असर नौ इसकी तामीर हुई थी, तो उस वक्त ये बिल्कुल नुमायाँ अपने आप में मुनफरिद थी, बेमिसाल ये ईदगाह थी। तो ये कस्बा खीरी की तारीख़ी ईदगाह, और इस हवाले से हमने आपको जो भी मुझे जानकारी मिल सकी वो मैंने आपसे शेयर की। नाज़रीन, खीरी.com मज़ारात की ज़ियारत, दरगाहों आस्थानों की ज़ियारत, और जो तारीख़ी मसाजिद हैं, तारीख़ी जो ईदगाहें हैं, या तारीख़ी और जो मकामात मुक़द्दसा हैं, उनकी ज़ियारत करा रहा है। यह सिलसिला जारी रहेगा। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और ख़ास गुजारिश ये है, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत आजिज़ी के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे चैनल खीरी.com को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।